हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू करेंगे। बच्चों, मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सर्किल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटी और एरिया रिलेटेड टू सर्किल के पीवाईक्यू करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू। चैप्टर 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इसके पीवाईक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ 75 मीटर हाइट ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। देखेंगे एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 75 मीटर। ये आपका हाइट दे रखा है। ओके, दो आदमी हैं, दो मैन हैं। इसके टॉप को ऑब्जर्व करते हैं। एक बंदा यहाँ पे है 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक बंदा यहाँ है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है इस टॉप को, तो 30 डिग्री बन रहा है। एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, इस टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछा है कि ये दोनों आदमी, दो बंदे कितनी दूर पे खड़े हैं। देखेंगे ए बी सी डी। ओके, तो आपको बी डी फाइंड आउट करना है। बी डी मतलब इन दोनों बंदे के बीच की दूरी। देखेंगे तो आप जानते हो ये रेशियो क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है। और इसका रिलेशन भी क्या होता है, tan थीटा होता है। तो पहले इस एंगल से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, tan 30 डिग्री इक्वल टू, आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है 75 अपान बेस क्या है 20, बेस क्या है BC लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा BC इक्वल टू √3 इंटू 75। तो यह आ जाएगा BC इक्वल टू 75√3। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल से इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो tan 60 की वैल्यू आप जानते हो √3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 75, BC दे रखा है, B दे रखा है आपका, CD दे रखा है, CD निकाल दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह हो जाएगा √3 इंटू CD इक्वल टू 75। ओके, √3 का इधर डिवाइड करेंगे, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई √3। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 75 √3 अपान 3। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 75 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा। ओके, तो यह हो जाएगा CD इक्वल टू 25 √3 हो जाएगा। अब देखेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो BD इक्वल टू BC प्लस का CD। BC आपका दे रखा है 75 √3 प्लस का CD दे रखा है 25 √3 दे रखा है। ये ऐड कर लेंगे तो 100 √3 हो जाएगा। ओके, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 173200, 0.3 नंबर के बाद 1 2 3, तो ये आ जाएगा 173.20 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ये 17 है, 173.20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट of 3125 meter from the ground pass vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of two plane from same point on the ground 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between two plane at the instant. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे एक एरोप्लेन है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। जो ये प्लेन है ग्राउंड से, ये मान लीजिए ग्राउंड है, 3125 मीटर की ऊंचाई से ये उड़ रहा था। उसी समय मान लीजिए ये एक दूसरी प्लेन यहाँ पे फ्लाइट कर रही है। इसके सेम पॉइंट से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे एंगल देखा गया
एंगल ऑफ एलिवेशन बना, इस प्लेन से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। सेम पॉइंट से जो नेक्स्ट प्लेन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा है इस प्लेन से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस प्लेन से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप देखेंगे, तो आपसे पूछा है दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो। तो अगर ये देखेंगे, ये लेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी आप ले लीजिए x मीटर की दूरी पे है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वह x मीटर की दूरी पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस y ले लीजिए। तो देखेंगे डी बी की दूरी क्या हो जाएगी 3125 प्लस का y, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब आप निकाल सकते हैं, देखेंगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कौन होगा, ए बी सी, ये ट्रायंगल, इसके लिए 30 डिग्री है। देखेंगे तो ये रिलेशन आप जानते हैं, tan होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखेंगे tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3125, बेस आपका दे रखा है x, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 3125√3 आ जाएगा। ओके, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों प्लेनों के लिए बेस सेम है। ओके, ये मीटर आ गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ये देखेंगे ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी। तो देखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 3125 प्लस का y, अपान b की वैल्यू दे रखा है x है, तो x की x रख देंगे। अब देखेंगे इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा √3 इक्वल टू 3125 प्लस का y अपान 3125 √3 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखेंगे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू 3125 इक्वल टू 3125 प्लस का y, इसको मल्टीप्लाई करके इसको लाके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो देखेंगे, या तो आप देखेंगे कैसे करेंगे इसको, 3 इंटू 3125 माइनस का 3125 इक्वल टू y, यहाँ पे 3125 कॉमन ले लीजिए, तो 3125 मल्टीप्लाई मत करिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू y। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, 3125 इंटू 2 करेंगे इक्वल टू y, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6250 आ जाएगा मीटर। दोनों प्लेन के बीच की दूरी हो जाएगी 6250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंडिंग ऑन आइसलैंड, P and Q are point directly opposite to each other on two bank and in the line with the tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, find the height of tree। √3 की वैल्यू दे रखा है 1.732। यह CBSE 2022 में पूछा गया है। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, यह 100 मीटर चौड़ी नदी है, ये P ले लिया और यहाँ पे Q ले लिया। ओके, इसके बीच में कहीं पे एक क्या है आइसलैंड बनाया है, आइसलैंड है, यहीं पे एक पेड़ है, ये चंदन का पेड़ है मान लीजिए। ओके, ये चंदन का पेड़ है, जो ये चंदन का पेड़ जिसकी हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इस चंदन के पेड़ के टॉप पे दे रखा है 30 डिग्री, और यहां से इस क्यू पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। ओके, आपको ट्री की हाइट, चंदन की हाइट निकालना है। देखेंगे तो यहां पे A लिख दीजिए और यहां पे B लिख देते हैं।
ओके, अब ये पूरा 100 मीटर है। ओके, तो ये क्या होगा, x मीटर ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, 100 माइनस x हो जाएगा। बी क्यू की डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, और पी की डिस्टेंस हो जाएगा x। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी, तो आप जानते हो ये रेशियो tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ओके, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना, h लिख सकते हैं आप। और ये बेस दे रखा है, जो BP दे रखा है, x ले रखते हैं, x दे रखा है, x लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, हमें तो h निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू ले रहे हैं, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। tan 45 की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, परपेंडिकुलर h लिया है हम लोगों ने, बेस हो जाएगा 100 माइनस का x हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू 100 माइनस x। अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर लीजिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस √3h आ जाएगा। ओके, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इस √3h को इधर ले आएंगे, तो आपका आ जाएगा h प्लस √3h इक्वल टू 100। यहां से h कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 1 प्लस √3 इक्वल टू 100। यहां पे देखेंगे h इक्वल टू 100, इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस √3 आ जाएगा। ओके, डिवाइड कर सकते हैं इसको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 अपान √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब क्या करिए, आप इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करिए, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा h इक्वल टू 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपान √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया यहाँ पे, तो आपका आ गया h इक्वल टू 100, यहाँ पे 1.732 माइनस का 1 अपान 2 आएगा। इस 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका h इक्वल टू 50, ये बचेगा 0.732, 1.732 को माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 0.732। h इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36.6 मीटर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्री की हाइट क्या हो गई, 36.6 मीटर हो गई। यानी हम लोगों ने जो चंदन का पेड़ देखा था उसकी हाइट कितनी है, 36.6 मीटर।